400 रुपए की वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। सबसे पहले ये कि 400 रुपए की वस्तु, ये 400 रुपए कौन सा पैसा है। तो सबसे पहले कुछ चीजें फिक्स ध्यान रखना। अगर कभी एमआरपी का नाम आए, मतलब मार्केट प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, कभी भी किसी वस्तु पर जो लिखा हुआ होता है, क्या बोल रहा हूं वर्ड, लिखा हुआ जो होता है उसे कहते हैं अंकित मूल्य। अगर सीपी मतलब है कि एक नाम आता है क्रय मूल्य। जब भी कभी लिखा हुआ है कि ये पेन 500 का है, ये पेन 50 का है, ये बोर्ड अगर 10,000 का है, तो जो भी बोले कि ये वस्तु 400 की है, जब भी ऐसी कोई लाइन आए तो वो कौन सा पैसा मानोगे आप। तो क्या अंकित मूल्य मानोगे, क्या क्रय मूल्य मानोगे, या फिर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मानोगे, क्या मानोगे। तो याद रखना, जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ है कि 400 रुपए की वस्तु है, इसका मतलब है कि वो उसका क्रय मूल्य है। क्या मान के चलना है आपको, क्रय मूल्य है वो। तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना रुपए हुआ, 400 रुपए कॉस्ट प्राइस। अब उस पर मुझे 30% का लाभ कमाना है, तो 30% का लाभ कमाना है, मतलब मैं बेचूंगा कितने में, 130%। तो 400 का डायरेक्ट निकाल दो 130%, ये 130%, 0 0 13 4 जा 13 चौक 52, 520 रुपए। तो इस वस्तु को कितना में बेच देना चाहिए, 520 रुपए में। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो दूसरा। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 720 रुपए में मैं बेच रहा हूं, तो मेरी जेब में 720 रुपए आ रहे हैं और मुझे पता चला कि मुझे 20% पैसा नुकसान कम मिला है। तो जेब में रुपए तो आ रहे हैं 720 और परसेंटेज में ये पैसा कितना आ रहा है, तो मुझे 20% नुकसान हो गया। मतलब मेरे पास ये पैसा जो आया वो परसेंटेज में कितना आया है, 80%। इसका मतलब है कि 720 जो मेरी जेब में आया है वो 80% की कीमत है। अब बताओ वस्तु का मूल्य कितना है। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, 100%। जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो परसेंटेज नीचे, और बाकी पैसा साइड में इधर मल्टीप्लाई। ठीक है। अब यहां से 8 से कट गया यहां पर, और इससे कट गया 9 बार, और 9 × 100 हो गया 900, जो ऑलरेडी आगे मैंने आपको सवाल यही बताया था। आ रहा सबका 900। चलो आगे बढ़ते हैं। और चलो तीसरा सवाल। अब क्या लिखा है इसको समझना, और जल्दी से जल्दी हो सके उतना आंसर आप ट्राई करना, लेकिन बिना फॉर्मूला ट्राई करना। अभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तब तक मत लगाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो अपन लगाएंगे। फिलहाल बेसिक है तो बेसिक समझो। एक कूलर को 14,400 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। मतलब 14,400 रुपए में मैंने सेल किया, इसका मतलब मेरी जेब में 14,400 रुपए आए, 14,400, इतना पैसा मेरे पास आया। लेकिन बेचने पर 20% हानि होती है। तो वापस सवाल वही हो गया कि ये पैसा मेरी जेब में आया, लेकिन 20% कम होके आया, मतलब 20% नहीं मिला, हानि हो गई, नहीं मिला। तो 20% नहीं मिला तो बाकी कितना मिला, तो बाकी 80% मिला। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां मेरी जेब में 20% पैसा कम आया, इसका मतलब है 80% आया है। और यहां पर उसकी वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 14,400 रुपए। आगे बोल रहे हैं तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। 20% लाभ कमाने के लिए, तो इसका मतलब मुझे 20% कमाना है तो 120% में बेचना चाहिए। जो ज्ञात करना है ऊपर, जो दे रखा है नीचे, और संख्या का साइड में मल्टीप्लाई 0 0। एक 0 से एक 0 कट गया, और 8 से कटता है 18 बार, 18 × 0। तो अब 18 × 12 कितना, 8 × 2 16, और 1 × 2 2, और 0 कितनी आ जाएगी, 2 0। इसका मतलब इसको कितना में बेचना चाहिए, 21,600 रुपए में। आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो 1700 रुपए की एक वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर कितना % हानि होती है। मतलब सवाल और इजी हो गया है, ये मत समझना और क्या हो गया है, और इजी हो गया है। कैसे, आपके पास कोई वस्तु 1700 रुपए की है, इसका मतलब यह है कि आप 1700 में लेके आए हो, 1700 में आप लेके आए हो, और आप उसको 1190 1190 में आगे सेल कर देते हो। तो हम खुद इसको कितने में लाए, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य,
हम उसे लाए हैं 1700 में और हम उसको बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितने में 1190। इससे ही पता चल जाता है कि हमें पैसा कम मिल रहा है। अब आते कितना कम मिल रहा है, तो यहां से आप चाहो तो यहां से माइनस कर सकते हो 0, यहां से आया 1, यहां से आया 5। इसका मतलब हुआ कि हमें लॉस हुआ है और वो लॉस कितना हो रहा है 510 रुपए का। अब ये है कि पैसे में कि ये लॉस हुआ हमें 510 रुपए में, वो पूछ रहा है परसेंटेज में बताओ कि आपको लॉस कितना हुआ, मतलब जो हानि हुई है वो हानि परसेंटेज में बताओ। तो हमें हानि हुई 510 की, और मैंने आपको आगे बोला था कि चाहे पृथ्वी उलट पुलट हो जाए लेकिन लाभ या हानि कौन से मूल्य से ज्ञात होता है, क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से। तो इसका मतलब है 510 का नुकसान हुआ। कहां से हुआ, तो 510 का नुकसान हुआ कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1700 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। यहां से 100 हो गया तो 0 से 0 ये, और 17 से 3 51 3 0। इसका मतलब है यहां पर लॉस जो होगा वो लॉस कितना होगा 30%। ये तो हो गया बेसिक से करो तो ऐसे। अब जो दोस्त थोड़े से और एडवांस हो उन्हें ऐसे नहीं करो तो भी चलेगा। जो दोस्त थोड़े से और एडवांस हो कैसे कैसे देखो 1700 है, यहां 1700 लिखा है और इधर जो है इधर लिखा है 1190। ठीक है, जो एडवांस चल रहे हो कैसे, किसी भी संख्या की अगर 2% हटाते हो, सॉरी क्या बोला मैं, 2 जीरो, किसी भी संख्या की 2 जीरो जब हम हटा देते हैं तो वो जो वैल्यू बच जाती है, जो वैल्यू बच जाती है वो 1% की कीमत होती है। कितने की कीमत होती है 1% की कीमत होती है। इसका मतलब है 1700 की 2 जीरो हट गई तो 1% है 17 के बराबर। अब आप देखो कि इसके टेबल में, इसके पहाड़े में क्या वो नंबर आता है क्या, इसके पहाड़े में अगर वो नंबर आता हो, अगर आपको 17 का पहाड़ा आता हो, एक बार दिल पे हाथ रख के जरूर पूछ लेना कि क्या मुझे 17 का पहाड़ा आता है। अगर 17 का पहाड़ा आता है तो ये होता है 17 × 7, तो 17 × 7 190 और 7 में एक जीरो और लग जाएगी। इसका मतलब है कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो 70% का पैसा मिल रहा है। 1% का आंसर 17, तो सवाल यहीं से यहीं खत्म हो जाएगा कि 17 × 7 119, मतलब 70% पैसा मिल रहा है तो बाकी का नुकसान हो गया। तो 70% मिल रहा है तो बाकी कितना नुकसान हो गया, 30% का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको आप दोनों तरफ से कर सकते हो। जिन बच्चों को ये वाला इधर डायरेक्ट वाला नहीं आए कोई बात नहीं, अपना ये तो पूर्वजों से चला आ रहा है, ये तो है ही है।